G20 समिट के लिए दिल्ली के ऐतिहासिक कुतुब मीनार पर खास लाइटिंग की गई है। सम्मेलन से पहले कुतुब मीनार को लेजर लाइट से रोशन किया गया है, जिसके कई वीडियोस अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं। इस तरह का लेजर शो अब तक आपने सिर्फ दुबई के बुर्ज खलीफा पर देखा होगा, लेकिन G20 समिट की बदौलत ऐसा दृश्य अब दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है। G20 के चलते दिल्ली के ऐतिहासिक कुतुब मीनार पर लेजर लाइट शो का आयोजन होगा। पहले इसका लुत्फ G20 डेलीगेट्स लेंगे, फिर दिल्ली वासियों को भी लेजर शो देखने का मौका मिलेगा। G20 की मेजबानी करते हुए भारत का मकसद पूरी दुनिया को अपनी संस्कृति से रूबरू करवाना है। तो ये देखिए, G20 समिट के दौरान सुरक्षा बल किसी भी तरह का कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। वाकई में राजधानी को बॉम्ब और आईडी से सुरक्षित रखने के लिए बॉम्ब स्क्वाड्स की टीम्स लगातार ट्रेन हो रही हैं। G20 सम्मेलन के चलते राजधानी दिल्ली को किले में तब्दील कर दिया गया। वहीं इस किले को सुरक्षित रखने का जिम्मा पुलिस और सेना पर है, जो हर मुसीबत से निपटने की तैयारी कर रही है। राजधानी को बमों और आईईडी से सुरक्षित रखने के लिए भारतीय सेना ने बम निरोधक दस्ते और एंटी सेबोटाज टीमें तैनात की हैं। इन टीमों की जिम्मेदारी सम्मेलन से संबंधित मुख्य जगहों को विस्फोटकों से सुरक्षित रखना होगा। ये पहले हर जगह पर विस्फोटकों की तलाश करेंगी और विस्फोटक मिलने पर उसे सुरक्षित तरीके से डिफ्यूज करेंगी। तो G20 समिट को देखते हुए दिल्ली मेट्रो के टाइमिंग में भी कुछ बदलाव हुए। देखिए, 8 से 10 सितंबर तक मेट्रो सेवाएं सुबह 4 बजे से ही शुरू हो जाएंगी। DMRC ने बताया कि G20 सम्मेलन के दौरान ड्यूटी देने वाले अधिकारियों, सुरक्षा कर्मियों और सहायक एजेंसियों के कर्मचारियों की सुविधा के लिए मेट्रो टाइमिंग में बदलाव किया गया है। 8, 9 और 10 सितंबर को मेट्रो सेवाएं 6 बजे के बजाय 4 बजे से ही शुरू हो जाएंगी। मेट्रो टाइमिंग में बदलाव से सुरक्षा कर्मियों के साथ साथ ऑफिस जाने वाले लोगों को भी फायदा होगा। G20 समिट की वजह से कई जगह ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाएगा। ऐसे में कई लोग मेट्रो का रुख कर सकते हैं और यात्रियों की संख्या बढ़ने की भी संभावना जताई गई है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर की, जहां पर सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम करते हुए 2 आतंकियों को मार गिराया है। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियारों की बरामदगी हुई है। भारत की G20 मेजबानी से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और इसी के चलते आतंकियों की मदद से दहशत फैलाने की कोशिश कर रहा है। बुधवार को भी ऐसी ही कोशिश की गई, लेकिन सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से उनका प्लान फेल हो गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में सेना ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम करते हुए 2 आतंकियों को मार गिराया। जानकारी के मुताबिक आतंकियों ने पहले सेना पर फायरिंग की और फिर घने जंगल का फायदा उठाकर भागने की कोशिश करने लगे। हालांकि जवाबी कार्रवाई में दोनों आतंकवादियों को मार गिराया गया है। तो वहीं राजधानी दिल्ली का JNU कैंपस एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल यहां एक दिव्यांग छात्र की पिटाई की गई और आरोप ABVP के छात्रों पर लगा दिया गया। JNU में PhD कर रहे एक दिव्यांग छात्र की पिटाई का मामला सामने आया है। घटना का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दिव्यांग छात्र दर्द से चीखता चिल्लाता नजर आ रहा है। पीड़ित छात्र का नाम फारूक बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक कावेरी हॉस्टल में रह रहे फारूक के हॉस्टल रूम को लेकर विवाद चल रहा था और उसी को खाली करवाने के लिए मारपीट की गई। इस घटना के बाद छात्र राजनीति भी गर्मा गई है। NSUI के मुताबिक छात्र के साथ मारपीट करने वाले लोग ABVP से जुड़े हुए थे। दिल्ली पुलिस और JNU प्रशासन को मामले की शिकायत की गई है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति बाला मंदिर में लोगों की गहरी आस्था है और लोग जहां दिल खोलकर दान भी देते आए। और इसी सिलसिले में अब तक एक शख्स ने 108 सोने के फूल चढ़ा दिए, जिनकी कीमत 2 करोड़ से ज्यादा ही बताई जा रही है। भगवान वेंकटेश्वर और उनके तिरुपति बालाजी मंदिर में लोगों की गहरी आस्था है और यही वजह है कि लोग यहां पर दिल खोल कर दान देते हैं। ऐसे ही एक भक्त कडप्पा जिले के रहने वाले डॉक्टर राजा रेड्डी हैं, जिन्होंने तिरुपति मंदिर में 108 स्वर्ण कमल दान किए हैं। इन 108 स्वर्ण कमलों को विशेष रूप से पद्माराधना सेवा अनुष्ठान के लिए तैयार किया गया। अनुष्ठान के दौरान भगवान के 108 देवदास नामों का जाप किया गया और प्रत्येक नाम का जाप करते हुए देवता के चरणों में सोने के फूलों को अर्पित किया गया। बाराबंकी में JCB मशीन और पैसेंजर बस की भीषण टक्कर हुई है। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हुई तो वहीं कई लोग घायल हुए।
यूपी में बाराबंकी बहराइच हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ। यात्रियों को ले जा रही एक पैसेंजर बस सड़क पर खड़ी एक जेसीबी मशीन से टकरा। 2 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हो गए। टक्कर कितनी भीषण थी इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से देखकर लगा सकते हैं। बस जेसीबी के पिछले हिस्से से टकराई और एक पल में ही वो चकनाचूर हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शवों को बाहर निकाला और घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया। चाइना ने एप्पल आईफोन के इस्तेमाल को लेकर एक बड़ा फरमान सुनाया है। चीन ने सरकारी अधिकारियों के आईफोन इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है। चीन ने अमेरिकी कंपनी एप्पल समेत दूसरे देशों के डिवाइस के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। फिलहाल ये रोक सिर्फ सरकारी अधिकारियों पर लागू होगी। अधिकारियों से कहा गया है कि वो ऑफिस में इन डिवाइसों को ना लाएं और ना ही काम के लिए इस्तेमाल करें। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन को मोबाइल फोन के जरिए जासूसी का डर है और ऐसे में चीन सरकार अधिकारियों को स्वदेश में बने फोन ही इस्तेमाल करने को कह रही है, जब कंपनी 12 सितंबर को अपना नया आईफोन 15 लॉन्च करने की तैयारी में है। ब्राजील में चक्रवाती तूफान के बाद हुई भारी बरसात में अब तक 36 लोगों की मौत हुई है, तो वहीं बाढ़ की मार झेल रहे तुर्की का भी हाल बेहाल है। चीन से लेकर अमेरिका तक आधी दुनिया कुदरत के कहर का सामना कर रही है, तो वहीं ब्राजील में भी चक्रवात से हुई भारी बारिश ने देशवासियों को तबाही का मंजर दिखा दिया है। कई शहर डूब गए हैं, घरों में बाढ़ का पानी भरा हुआ है, तो नदियां भी उफान पर हैं। दूर दूर तक सिर्फ पानी ही नजर आ रहा है। बाढ़ से बचने के लिए लोग अपने सामानों को सुरक्षित स्थानों पर ले जा रहे हैं। यहाँ के लोगों के लिए ये मंजर किसी खौफनाक फिल्म की तरह लग रहा है।